टू डिस्कस अबाउट क्वांटाज़ोम, है ना। ये वाला पार्ट डिटेल में आता है जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। बट एज यू आर स्टडिंग क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा है प्लास्टिड्स में, सो इन दैट इट इज़ गिवन कि जो थाइलेकॉइड्स का मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक का जो फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शनल यूनिट है, ओके, फोटोसिंथेटिक यूनिट है जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा, थैलेकॉइड्स के मेम्ब्रेन में, राइट। सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्वांटाज़ोम। तो हम उसको समझते हैं कि क्या है, ठीक है। दैट यू हैड डाउट्स, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। सो क्वांटाज़ोम इज़ नथिंग बट इसका जो लिटरल मीनिंग है दैट इज़ कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ लिए हैं कि बहुत सारे होंगे, कैरोटीन्स हो सकते हैं, ज़ैंथोफिल्स हो सकते हैं और बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। सो वेरियस पिगमेंट मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन अ फोटोसिंथेटिक यूनिट। अब ये फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या है, आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा है। सो जब भी आपने अब तक जो पढ़ा होगा कि सिर्फ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन ये जो पूरा आपको दिख रहा है दिस इज़ कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक यूनिट। इसमें होता क्या है, यू कैन सी कि सबसे अंदर क्या है, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, दैट इज़ क्लोरोफिल ए। उसके आजू बाजू आपको दिखेंगे क्या, ये सारे हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। व्हाट आर एक्सेसरी पिगमेंट्स, जो हमने पढ़े थे, कैरोटिनॉइड्स हैं एंड ज़ैंथोफिल्स हैं एंड सो मैनी आर गोइंग टू बी देयर। सो ऑल दोज आर कॉल्ड एज एक्सेसरी पिगमेंट्स। सो मेन कौन सा है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल। लेकिन क्लोरोफिल बीच में क्यों होगा, आजू बाजू प्रोटेक्शन के लिए एक्सेसरी पिगमेंट्स क्यों होंगे, बिकॉज जब सनलाइट आएगी, राइट, सो सनलाइट कैन बी ऑफ एनी वेवलेंथ, उसमें बहुत सारे वेवलेंथ्स के होते हैं, राइट। सो क्या होगा, अगर डायरेक्टली अगर पड़ी ना तो फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कैन गेट डिस्टर्ब्ड, ठीक है, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ सराउंडेड बाई सेवरल एक्सेसरी पिगमेंट्स, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, वॉट एवर इट इज़, दे विल एक्सेप्ट इट, जो भी करंट वेवलेंथ ये एक्सेप्ट कर सकते हैं वो, एंड देन दे विल ट्रांसफ़र दैट सनलाइट, दैट एनर्जी टू क्लोरोफिल, ठीक है। जैसे ही लाइट एनर्जी सारे डायरेक्शन से, नॉट ओनली हियर, from all directions sunlight is going to come first to the accessory pigments or molecules, and then accessory molecules are going to transfer the required light to chlorophyll A। जितनी ज़रूरत है उतना ही ट्रांसफ़र करेंगे, बाकी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए क्लोरोफिल ए को यहाँ पे बोला जा गया है रिएक्शन सेंटर। क्यों, क्योंकि मेन रिएक्शन अल्टीमेटली आफ्टर गेटिंग ऑल द सनलाइट क्लोरोफिल को ही करना है, दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर, एंड इट इज़ सराउंडेड बाय एक्सेसरी पिगमेंट सो दैट इट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सनलाइट, रिक्वायर्ड वेवलेंथ टू क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स। सो ये जो पूरा यूनिट है इसको बोला जाता है फोटोसिंथेटिक यूनिट, और ये एक के लिए मतलब 200 to 400 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना, अलग अलग पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। सो इट कैन बी ऑफ एनी नंबर, इतने ज़्यादा 250 to 400 प्रेजेंट हो सकते हैं, ओके।